बस बस ठीक है, कर लेंगे हम तुमसे शादी। ठीक है, मेरे परिवार को छोड़ दो। ये हुई ना बात। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये लो, रोक दिया। तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी जानकी। नहीं बुआ जी, आप इन जैसे बुरे इंसान के साथ शादी नहीं कर सकते। चुप कर। अब तूने एक शब्द भी बोला ना तो ये बटन दबा दूंगा। दबाओ, बोलो। नहीं, अरे हाँ तो कह दिया ना, कर रहे ना तुमसे शादी। अब काहे जिद कर रहे हो? छोड़ दो हमारे बच्चों को। क्या है ना, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। शादी हो जाने दो एक बार, फिर छोड़ दूंगा, प्रॉमिस। तो हम भी तुम पर कैसे भरोसा कर लें कि शादी के बाद तुम हमें मारोगे नहीं? बुआ जी ये झूठ बोल रहा है, इसका भरोसा मत कीजिए, मत कीजिएगा इससे शादी। हाँ दीदी, डरने की जरूरत नहीं है, इससे शादी मत करो। हाँ दीदी, ये इंसान भरोसे लायक नहीं है। हाँ आयुष्मान, लल्ला हमारे पास कोनो चारा भी तो नहीं है। हमको माननी पड़ेगी शादी। ये एक रास्ता है बेटा, ये एक रास्ता है। जनक, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? हाँ हम ठीक है डॉक्टर बाबू, और अब खतरा सिर्फ हम पर है। आप ही नोकीले कील देख रहे? इसने डब्बे के ऊपरी तरफ के हिस्से को फाड़ दिया है, तो अगर हमने इसे निकाल लिया तो हम बाकी के हिस्सों को भी फाड़ पाएंगे और यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, और फिर उसके बाद हम आप सभी लोगों को भी बचा पाएंगे। हाँ हाँ गहना जल्दी कर, हम सबको बाहर निकाल यहाँ से। कहना, कहना आराम से। हाँ। अपना और हमारे बच्चे दोनों का ध्यान रखो। तुम्हें और हमारे बच्चे दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बाबू आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपने और हमने मिलकर हर मुसीबत को पार किया है, और हमारा बच्चा हिम्मत वाला है। अब देखना, हम इस मुसीबत को भी पार कर देंगे। हम जीतेंगे डॉक्टर बाबू। अब गठबंधन करेंगे। कहना आराम से, कांच बहुत नुकीला है, तुम आराम से करो। डॉक्टर बाबू आप मेरी चिंता मत कीजिए, परिवार वालों को बचाने के लिए हमें जोखिम उठाना पड़ेगा, हमें दर्द सहना पड़ेगा डॉक्टर बाबू। ये गहना को जब देखो तब हीरोइन बनने का शौक चढ़ा रहता है, यहाँ भी महान बन रही है। ये मर ही क्यों नहीं गई इस कांटे वाले बक्से के नीचे आकर? अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ठीक है पंडित, चलो जानकी, शादी पूरी करें। आओ, चलो चलो। जल्दी कर। अरे जीजी के तो फेरे भी शुरू हो गए, अब तो शादी के बाद हमको निकालेगी। हाँ जल्दी कर, हमको भी निकाल यहाँ से।
बहुत अच्छे गाना। शाबाश बेटा। अब अगले फेरे के लिए वधू आगे आए, पर पीछे हो जाए। आइए। क्या ना, तुम्हें तो बहुत चोट लगी। थोड़ो से मैं निकालता हूँ सबको। तो ठीक है ना? लोग जल्दी से बाहर जाकर खड़े हो जाइए। हमें जो कुछ भी करना है दबे पाव करना होगा। हम शोर नहीं मचा सकते। जाइए, चलो ध्यान रखना। हाँ चलो। चलिए। चलो। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों को भी बाहर निकालो ना। हाँ आयुष्मान, प्लीज हमें भी यहाँ से निकालो प्लीज। आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहने का बहुत शौक है ना? तो अब एक साथ फंसे रहिए। नहीं आयुष्मान, मैं इनके साथ नहीं हूँ। वो तो ये चाहती थी। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें गहना से अलग करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सच में मैं नहीं चाहती थी। ये चाहती थी। इन्होंने मुझे भड़काया है, सच में। हे भगवान, कितनी बड़ी झूठी है ये। आयुष्मान, इसके बातों पे भरोसा मत करना। ये लड़की ना भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। देखो, आप दोनों आपस में आराम से यहाँ पे तय कर लीजिए कि किसकी सबसे ज्यादा गलती है और किसकी कम, क्योंकि हमारे पास इतना मुफ्त का टाइम नहीं है कि यहाँ पर खड़े रहकर आप दोनों की बकवास सुने। बाबू, इस समय बुआ जी की शादी को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए हमारे साथ। है ना? तुम्हारे हाथ से तो बहुत खून आ रहा है। डॉक्टर बाबू, आप इस सब की चिंता मत करिए। अभी बुआ जी को बचाना बहुत जरूरी है। चलिए। ठीक है, चलो। आयुष्मान, अरे आयुष्मान, आयुष्मान हमें बचाओ। अरे आयुष्मान, छोड़ के मत जाओ। हमको निकाल दे। आयुष्मान। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए ताकि विवाह संपन्न हो। बुआ जी, टिन्नी, ठीक हो ना बेटा? दीदी, दीदी आप कैसी हैं? तुम ठीक हो? ठीक है हम। तुम लोग बाहर कैसे आ गए? भोलेनाथ ने बाहर निकाला है हमें, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते, आप जैसे बुरे लोगों का साथ नहीं देते।
और आज तो किसी भी हाल में हम बुआ जी की शादी आपके साथ नहीं होने देंगे और आपको आपके बुरे कर्मों की सजा देंगे हम। क्या ना तुम बाहर जाकर पुलिस को लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखता हूँ। जाओ ले आओ जिसको लाना है, तब तक मैं शादी पूरी कर लूंगा और तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, समझे? क्या ना तुम रुकी क्यों? पुलिस को लेकर आओ और आप सब बुआ जी को लेकर अंदर जाइए। चलिए दीदी, आइए दीदी, चलिए। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? हाँ क्या ना, पर हमें उसे पकड़ना होगा, इससे पहले वो बुआ जी को मंगलसूत्र पहनाए। चलो। बहुत भाग लिए तुम लोग, अब चुपचाप मेरी बात मान लो जानकी और मंगलसूत्र पहन लो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये गलती मत करना। खत्म कीजिए आप अपना ये खेल। वो किसी भी हाल में ही मंगलसूत्र बुआ जी को पहनाने नहीं देंगे हम। आपका ये खेल खत्म कर देंगे। आप हार मान लीजिए अपनी। मैं हार मान लूं? अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले ना जरा एक बार वहां देख लो सब। देखो देखो पीछे। डॉक्टर बाबू, ये लोग तो फिर से आ गए। अब क्या करें हम? तो अब मुझे रोकने की नहीं, तुम लोग अपनी जान बचाने की सोचो और मैं चला जानकी को मंगलसूत्र पहनाने। पकड़ो इन्हें। छोड़िए। बुआ जी को लेकर निकलो जल्दी। हाँ चलिए बुआ जी। अरे इस दिन के लिए पाला था तुम्हें। जाओ पकड़ो उन्हें, मंगलसूत्र लाओ। अरे कोई तो हमें यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। 1000 बार कहा था गहना से पंगे मत ले मत ले, अंदर काम होते रह गए हम लोग। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है। अपनी बकवास बंद करिए और ये सोचिए कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। अरे वही तो कोशिश कर रही हूँ मैं। ना तो कोई रास्ता दिख रहा है, ऊपर से कील वाला बक्सा अलग ही सर पे मंडरा रहा है। पता नहीं हम लोग जिंदा बचेंगे भी या नहीं। क्या तुम ठीक तो? हाँ हम ठीक। आप लोग बुआ जी को लेकर अंदर जाइए। चलिए बुआ जी। चलिए चलिए। डॉक्टर बाबू आप जल्दी से मंगलसूत्र उठाइए। क्या ना?
दीदी जल्दी चलिए, जल्दी आइए। अरे ये बस बस जानकी, बहुत भाग लिया तुमने। अब चुपचाप ये मंगलसूत्र पहन लो। ए, भाग यहां से। अगर दीदी की तरफ एक कदम बढ़ा है ना, जान ले लूंगा तेरी। हट जा, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ पास नहीं आना। आ गए आप लोग, अब खड़े क्या हो, पकड़ो इन्हें। छोड़िए अवराध, नहीं देंगे हम। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस बहुत हो गया। बुआ जी से शादी करने की जिद छोड़ दीजिए। आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। जानकी से तो शादी आज मैं करके ही रहूंगा हर हाल में, देखना तुम सब। अरे काका का दिमाग तो एकदम खराब हो गया। अगर इनके हाथ में मंगलसूत्र लग गया ना तो ये बुआ जी के साथ शादी करके ही मानेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये बुआ जी को मंगलसूत्र पहनाए, हमें ना बुआ जी को कहीं छुपा देना चाहिए। हाँ। बुआ जी चलिए यहाँ से आप। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच राघव अंकल, आपने बचा लिया। तुझे ना बाद में देख लूंगी मैं। उस गहना को आयुष्मान से दूर करना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया और मेरा सारा प्लान खराब हो गया। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं उस गहना का दी एंड। लगता है जो काम काका जी से अधूरा रह गया उसे अब मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। अरे आ गया फिर से मेरे हाथ में दोबारा। अब जानकी को मुझे ही ढूंढकर ये मंगलसूत्र पहनाना पड़ेगा। कोई मेरे रास्ते में आया ना, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप लोग यहीं रहकर बुआ जी की सुरक्षा कीजिए, और जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो बाहर मत आइएगा प्लीज। हाँ, हम वो दुष्ट इंसान के साथ बुआ जी की शादी कभी नहीं होने देंगे, और उसके लिए हमें उन्हें जेल भिजवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी। चलें। गहना, अपना ख्याल रखना।
काका कहाँ चले गए? और मंगलसूत्र भी वहां नहीं है। इसका मतलब है जरूर काका ने वहां से मंगलसूत्र निकाल लिया है। और अगर ऐसा है तो वो जरूर बुआ जी को ढूंढ रहे होंगे। डॉक्टर बाबू, हमें जल्दी से जाकर बुआ जी को ढूंढना होगा, ये सब रोकना होगा। चलिए। है ना, इधर बैठो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, थोड़े से चक्कर आ रहे थे बस। हम ठीक है अभी, चलिए। है ना, तुम बोल रही हो कि तुम माँ बनने वाली हो, पर इस सब में इतनी दौड़ भाग हो गई है तो चक्कर तो आएंगे ना। तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। डॉक्टर बाबू, बुआ जी। कहना, बुआ जी के पास पूरा परिवार है और वो काका भी अकेले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? बहुत परेशान कर लिया तूने मुझे कहना। हर बार तुझे मौत के मुंह में भेजती हूँ, लेकिन तू वहां से जिंदा बच के वापस आ जाती है। लेकिन इस बार तेरा मरना तय है, इस बार तो मैं तुझे बचने नहीं दूंगी।